हेलो, वेलकम बैक टू एमजेटी क्लासेस और क्लासेस 9 एंड 10। आज का न्यू टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं विदाउट हैज रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड विदाउट फार्मूला। इसमें लोग फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब कि आपको ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। ये वाला इंटरेस्ट नहीं जो आपको किसी से या आपको किसी से नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि समझ लीजिए आपका एक पर्सन है, ये है आप मिस्टर ए, ये एक आदमी है मिस्टर बी। तो अब इसे आप पैसा लेने जा रहे हो, मतलब पैसा मांगने जा रहे हो, तो वो फ्री में देगा किसी को? आपको चाचा का लड़का थोड़ी है कि फ्री में देगा। तो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा लेगा। तो किस पे रहेगा इंटरेस्ट लेगा? वो रेट रेट डिसाइड करेगा, इतना रेट से मैं आपसे पैसा लूंगा। रेट डिसाइड करता है। तो ये रेट पे आपको जितना पैसा आपने लिया है, मतलब बोरो किया है, उस पर क्या लगता है? रेट ना लगेगा, वो होता है इंटरेस्ट लगेगा, होता है। समझे इंटरेस्ट क्या होता है? तो आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट जैसे आप किसी से पैसा लीजिएगा, पैसा किसी को दीजिएगा, तो क्या फ्री में तो नहीं देगा ना, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर आप खुद इंटरेस्ट चार्ज कीजिएगा? क्या फ्री में किसी को इंटरेस्ट देखिए? वर्ल्ड क्या है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? कंपाउंड विदाउट फार्मूला। इसमें विदाउट फार्मूला का इस्तेमाल करने से पहले क्या करना हो आपको? आपको निकालना है, इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे लोग ने पढ़ रखे हो, जिसमें नहीं पढ़े तो उन लोग के लिए बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा पहले एक साल का, फर्स्ट ईयर के लिए। पहले एक साल का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना आपका। तो फर्स्ट ईयर में समझ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा के हम लोग आया है सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज। ये क्या है? पहला साल के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए। जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया आपका कितना? 100 रुपीज आया ना। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए? दूसरा साल क्या हो जाएगा? ये चीज प्रिंसिपल जो हो जाएगा, मतलब पहला साल का दूसरा साल का प्रिंसिपल जो हो जाएगा। तो पहला साल का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या होता है? पैसा आपने मनी बोरोड या फिर मनी लेंड किया, क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल प्लस आपका जो इंटरेस्ट क्या है 100 रुपीज, तो ये दोनों ऐड करके क्या बन जाता है? दूसरा साल का ये बन जाता है प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो क्या बन जाता है? दूसरा साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। समझे? हाँ। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर annum फॉर 2 years। तो अमाउंट क्या होता है? जो आपको लास्ट में मिलने वाला है या आप देने वाले। अमाउंट एक लास्ट में होता है। जो अमाउंट निकालने के लिए क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा इसका? पहले क्या प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका ₹8,000 है। रेट आपको कितना है? रेट कितना दिया हुआ? 5% पर annum। पर annum मतलब होता है पूरे साल पे लगेगा। पर annum मतलब पूरे साल पे आपको 5% लगेगा इंटरेस्ट। टाइम क्या आपका? 2 years, 2 साल। इस सब क्वेश्चन जो मैक्सिमम कितना 2 years या 3 years आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता। मैक्सिमम कितना ये टाइम देगा आपको क्वेश्चन में? 2 years या फिर 3 years, उससे ज्यादा नहीं देता है। ये सब क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसलिए आपको इतना ज्यादा नहीं देगा। तो क्या करेंगे? इससे पहले आपको पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, जो पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। फॉर्मूला क्या सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल क्या आपका? ₹8,000। रेट आपका कितना है? 5%। आपका टाइम 2 डिवाइड बाई 100। 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं होगा कि हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक, मतलब ये रेट जो लग रहा है अमाउंट पे, रेट कितना है? इस पे लग रहा है सिर्फ एक साल के लिए। पहला एक साल के लिए लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कैंसिल आउट कर देंगे। तो 8 5 का कितना होता है? 40। तो ये 400। तो आपका पहला पहला साल का इंटरेस्ट कितना निकला? सिंपल इंटरेस्ट 400। अब यही जो आपका जो इंटरेस्ट निकला है दूसरा साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर आपका क्या? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर के लिए। तो ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का जो क्या है? प्रिंसिपल क्या है? 8,000। तो 8,000 प्लस 400 आपका क्या बन जाएगा? सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या होगा? 8,400। इससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एक साल का, मतलब 400 रुपीज है। यही जो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा उसको आपको ओरिजिनल जो प्रिंसिपल उससे ऐड कर दिएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। इससे प्रिंसिपल बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका दूसरा साल का जो प्रिंसिपल क्या हो गया? 8,400 हो गया। तो हम लोग दूसरा साल का सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है?
एस आई इंटू टू टी इंटू आर इंटू टी इन डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या है, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या है, 8400। 8400 रेट कितना आपका, रेट आपका कितना है 5%, और टाइम है 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए निकाला है, मतलब नेक्स्ट 1 साल पे कितना लगेगा इंटू 100। तो आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा 8400, ठीक है, बन जाएगा 84 इंटू 5 कितना होता है बताइए, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। 420, ये हो गया आपका 420। अब आपको क्या निकालना है, पहले आप निकालिए अमाउंट, फिर कंपाउंड टेबल। तो अमाउंट निकालने का क्या है, अमाउंट कैसे निकलेगा, मतलब एक बार में आपको कितना पैसा आपको मिलेगा या फिर आपको देना पड़ेगा 2 साल के एंड में। आपको पैसे क्या, ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या आपका 8000 आपको देना पड़ेगा, ऊपर से इंटरेस्ट। पहला साल का इंटरेस्ट कितना 400, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना आपका 420। तो वो ऐड कर देंगे, कितना आएगा, जल्दी लिख दिए कमेंट सेक्शन में, 8820। ये आपका क्या अमाउंट आपको देना पड़ेगा लास्ट सेकेंड ईयर के एंड में, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये आपको अमाउंट होगी। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे अमाउंट हमको इतना देना है, आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो वही ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो अमाउंट आपको कितना देना है 8820, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है 8000, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 820। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप इसको और इसको प्लस कर दिएगा, इसको प्लस कर दिया तो कितना जाएगा 820। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप मेरे से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके स्क्रीन में आता हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 46,575 at 4% per annum compound interest for 3 years। तो कैलकुलेट क्या करना है, उसका अमाउंट स्टैंडिंग टू इस क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब उसके सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, फिर मतलब मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया ना, उसको कितना मिलने वाला है सेकेंड ईयर के एंड में, अमाउंट कितना उसके पास मिलने के लिए उसको रेडी रहेगा। तो पहले हम लोग इसमें देखना होगा प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा ₹46,875। आपका रेट क्या है, वो है 4% पर annum। ये पर annum मतलब होता है कि आपके पूरे साल में लगने वाला है, ये इंटरेस्ट पूरे साल में लगेगा। टाइम क्या आपका 3 इयर्स, 3 इयर्स आपका टाइम है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, हैंड राइटिंग में माफ कर दिएगा। तो आपका ऐसे फॉर्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बार बार
सॉरी देयर वाज एन टेक्निकल इशू। तो आपका ये 5000 हो जाएगा। अभी क्या 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 106 डिवाइड बाय 100, ये क्या होगा? 100 प्लस 8, तो 108 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 106 इंटू 108, और यहाँ पे आपको क्या बचा? 10। इसको आप कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा? कितना आएगा आपका? ये होगा अमाउंट क्या आएगा आपका? ₹5724। ये आपका हो गया अमाउंट। आपको पता है जब अमाउंट आ जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आपका? ₹5724। आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है? 5000, मतलब ये 5000 क्या? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? ₹724। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया? अगर एक क्वेश्चन में आपका 3 ईयर्स के लिए निकालना होता है टाइम, तो उसमें क्या करते हैं? सिर्फ 1 प्लस R3 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए, मतलब जितना भी आपका है खाली आपको इसमें आगे करते रहना है। ये R1 हो गया 1 साल के लिए, ये R2 2 साल के लिए। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स रहता तो आपका R3 हो जाता। ठीक है, समझ लिया आपने? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब आपका कंपाउंडेड हाफ वैल्यू। हाफ वैल्यू मतलब क्या होता है? साल में 2 बार आने वाला हाफ, मतलब 6 मंथ क्या होता है? हाफ वैल्यू होता है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2 बार, मतलब साल में 2 बार लगेगा। इसको आप कंपाउंडेड हाफ वैल्यू बोलते हैं, इसको सेमी एनुअली भी बोलते हैं, इसको सेमी एनुअली। तो हम लोग क्वेश्चन करके समझेंगे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 at 10% per annum for 1.5 years कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्निंग सेमी एनुअली। जब भी आपका सेमी एनुअली रहेगा तो आपको क्या करना है? पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपका यहाँ पे ₹5000 है। तो रेट कितना है? रेट इज 10%। टाइम कितना? 1.5 ईयर। सेमी एनुअली जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? रेट को आपको क्या करना होगा? हाफ करना होगा, और टाइम को आपको डबल करना होगा। रेट जब भी आपको सेमी एनुअली रहेगा तो क्या? रेट हाफ, टाइम को डबल। यहाँ पे रेट अगर 10% है तो क्या हाफ मतलब क्या हो जाएगा? 5%। क्या 1.5 है तो इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। अब वो फॉर्मूला सेम है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना आपका? 5000। रेट आपका कितना था? हाफ हो गया था तो 5% हो गया। 300 आपका n कितना हो गया? टाइम 1.5 था तो उसको डबल करना पड़ता कि सेमी एनुअली 3 हो गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व कीजिए 5000। अरे you have to take LCM, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5, 105 इंटू 3। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो क्या 21 20 5000 इंटू 21 इंटू 21, 3 बार लिखना होगा आपको। 3 इधर, इसको काट दीजिए 0 से 0 0 0 0। तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ पॉइंट में आपका आंसर आएगा, वो होता है ₹5788.125। ये आपका अमाउंट हो गया। ये आपका अप्रॉक्स भी ले सकते हैं इसको। आप इसको क्या पॉइंट को हटा दीजिए तो 5788 अप्रॉक्स हो जाएगा। तो आपका अमाउंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? जब अमाउंट रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? ₹5788। तो प्रिंसिपल कितना? 5000। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 788।
समझ में आया आपको कि जब भी सेमी एनुअली रहेगा तो आपका रेट क्या हो जाएगा, हाफ टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ एंड टाइम डबल। तो आपका समझ में आई होगा, जब भी आपका सेमी एनुअली रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेट हाफ और टाइम डबल। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना। तो क्वेश्चन क्या, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सम ऑफ ₹4,800 ऑन फॉर 2 years 5% पर annum टेबल एनुअली। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 4,800 रेट इज इक्वल टू 5% टाइम इज इक्वल टू 2 years। सबसे पहले आप निकालिए सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू ई डिवाइड बाई 100। ये कितना आपका 4,800 रेट 5 इंटू टाइम कितना 2 years। ये हो जाएगा ₹480। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था उसमें, P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 N। प्रिंसिपल कितना हो गया 4,801 प्लस आर कितना 5% टाइम N मतलब टाइम होता है 2। सॉल्व कीजिएगा कितना होगा 4800 21 इंटू 21 कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना 441 इंटू 12। तो ये आ जाएगा ₹5292। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड मतलब अमाउंट आ गया। अब उसमें निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 5292, प्रिंसिपल आपका 4800, कितना है आपका, ये आ जाएगा ₹492। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, बीच में डिफरेंस कितना होता है, क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ₹492 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹480। लोड बीच में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस कमेंट में लिख दीजिए कितना डिफरेंस। ये है ₹12। क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा। इसमें हम पहला करेंगे फाइंडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, what sum of money invested at ₹4% per annum compound semi-annually amounts to ₹7,803 at the end of 1 year। आपका अमाउंट क्या हो गया ₹7,803। रेट आपका 4% पर annum। टाइम पर क्या है 1 year। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आपका रेट क्या हो जाएगा हाफ। तो 4 का हाफ क्या होता है 2%, टाइम डबल यानी कि 2। वो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट N। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल को निकालना है 7803 अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस आर। आपका सेमी एनुअली तो रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, टाइम डबल। तो 2 डिवाइड बाई 100, उसका एन कितना है 2। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना आपको, आप काट सकते हैं डायरेक्टली। 1 प्लस 50 तो 51 प्लस इंटू 51 इंटू 50, 2 बार लिखा हुआ तो 2 ऐसे 2 बार। अब क्या किया, इसको पूरा यहाँ नीचे इसी पूरा को इधर ये मल्टीप्लाई करा तो नीचे आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 7803। यहाँ पे 7803 इंटू 50 इंटू 50, नीचे 51 इंटू 51।
ये पूरा इसके 3 के इक्वल होता है, काट दिएगा तो कितना ज़्यादा 50 इंटू 50 2500 इंटू 3, तो प्रिंसिपल कितना है ये ₹7500, ये आपका प्रिंसिपल है। आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, मतलब आंसर कॉपी कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ने प्रिंसिपल निकाला था, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट पर annum compound interest will ₹2304 amounts to ₹2500 in 2 years। इसमें आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में अमाउंट हो गया आपको ₹2500, प्रिंसिपल हो गया आपका 2304, टाइम आपको हो जाएगा 2 years और रेट आपको निकालना है। रेट आपको निकालना है, ये जाएगा 2500। तो फॉर्मूला क्या है, AP1 + R/100 × N, अमाउंट 2400, प्रिंसिपल कितना 2304, 1 + R ही निकालना है आपको, R की वैल्यू, और N कितना 2 है। ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या डिवाइड करेगा 2402,304, ये हो गया 1 + R/100। सर आप ऐसा क्वेश्चन देखिए तो आपको पता है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना है जिससे ये पूरा इसके इक्वल 2 के इक्वल आ जाए, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा करना बनाना है जिससे ये वाला इसके इक्वल आ जाए, मतलब कुछ कट जाए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कुछ काटिए, तो इसमें काटिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 240, तो ये बचता है 6250, काट के बनेगा तो ये 6250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 576, कितना 1 + R/100 × 2, ये 625 का स्क्वायर होता है 625, और ये होता है 24 का स्क्वायर। इसमें आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेस प्लस मतलब पावर से बेस सेम है, तो पावर क्या होता है कैंसिल कर, तो आपका क्या हो गया 1 + R/200 = 25 24, ये इधर से इधर चले गए, तो R/100 24 - 24 25 - 24 /24, तो क्या हो जाएगा R/100 = 1 ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो गया ना, इधर चले गए तो ये 25 ये 24 होगा, यहाँ पे सही, नीचे सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/24, तो इसमें अगर 1 इधर, मतलब यहाँ 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस करेगा, 25/24 - 1, तो कितना हो जाएगा 25 - 24/25, तो 1/24 सॉरी 1/24 हो जाएगा, तो ये वाला 1/24 हो गया। तो यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, इसको इधर भेजिएगा 100/24, तो ये आता है 4.17% के अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इतना ही आता है कि आपका रेट निकल गया। तो अगर क्या करना है आपको, क्वेश्चन ये वाला आपको इधर कर दिए, तो आपको ऐसा कुछ बनाना है जिससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कुछ इसको आपको इसकी 2 है तो इसमें 2 बनाने की कोशिश कीजिए, ये वाला कैंसिल आउट हो जाए। ये आप समझिए तो कॉपी कर लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स ₹216 / 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1.5 years, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो पहले आपको क्या क्या निकालना है, टाइम 1.5 years है, जब क्या क्वेश्चन क्या कंपाउंडेड सेमी एनुअली, जैसे सेमी एनुअली आपका टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 पॉइंट डबल कितना होता है 3। आपको ये पता है कि अमाउंट, मतलब कि अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल जो है आपका 216 / 125 है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो सम है वो बिकम्स 216 / 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो अमाउंट इतना हो गया, इसके इक्वल हो गया, मतलब आपका अमाउंट जो है इतना टाइम इसके प्रिंसिपल के इक्वल है 216 / 125। यहाँ से हम प्रिंसिपल को नीचे ला देंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, अमाउंट इज इक्वल्स टू
प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू एन। आपका ये वाला आपको नीचे ले आइए इसको, तो अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू एन। तो ये वाला चीज़ हम लोग को इधर दिया हुआ है 216 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। आपका टाइम कितना है? टाइम होगा 3 है, क्योंकि आपका सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली में क्या होता है, टाइम डबल हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये आपको पता है, देखिए ये वाला क्या है, ये 6 का क्यूब रूट होता है। 6 क्यूब का कितना होता है? 216। ये 5 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 6/5। यहाँ से 1 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। 6 में से 1 निकाले मतलब 5, 5 में 6 में तो 1/5 आएगा। अभी आपका r इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5। तो r कितना हो गया? r कितना हो गया आपका? 20% हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या सेमी एनुअली होता है, तो r आपका डबल है। सेमी एनुअली है तो आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले डबल किया हुआ, मतलब कि आपको उसका आधा लेना होगा। ये सेमी एनुअली है, कितना हो गया? 10%। आपका रेट क्या हो जाएगा? टाइम कितना डबल हो जाता है, रेट आपका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो हमको रेट क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या है, फाइंड करेंगे टाइम। क्वेश्चन क्या है? 16,000 इन्वेस्टेड एट रुपीज एट 10% पर annum compounded semi annually amounts to rupees 18,500 to find the time period of investment। प्रिंसिपल क्या है इसमें? 16,000, रेट क्या आपका? 10% पर annum। आपका अमाउंट क्या हो गया? रुपीज 185200। लेकिन क्वेश्चन क्या है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली में क्या होता है आपका? रेट आपका हाफ हो जाएगा, तो ये 5% पर annum। फॉर्मूला क्या था आपका? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू एन। आपका अमाउंट कितना है? 185200। प्रिंसिपल आपका 16,000। 1 प्लस आर में आर कितना? 5%। टाइम आपको निकालना है, तो क्या कीजिएगा, इसको ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो क्या डिवाइड करेगा? 105 ये एन हो गया। अब क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जो काटिएगा तो ये कुछ बन जाएगा 9261, और ये हो जाएगा आपका 8000। इसके इक्वल है 105 डिवाइड बाई 100 एन। तो फिर सॉल्व कीजिएगा, तो ये 20 का सेट बन जाएगा, 21 का ये बन जाएगा क्यूब रूट। क्यूब बन जाएगा, मतलब ये क्या है? तो क्यूब रूट है 21 का क्यूब रूट है 96, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप क्या सॉल्व कीजिएगा, तो कितना 21 ये, तो आपका क्या हो गया? बेस सेम हो जाएगा आपका दोनों का। क्या दोनों का बेस सेम हो गया? जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है आपका? पावर भी सेम रहता है। तो एन क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन आप तो क्या कंपोनेंट सेमी एनुअली, कंपोनेंट सेमी क्या होता है? आपका रेट जो क्या है 3 है, मतलब इसका क्या हाफ लेना पड़ेगा। तो हाफ कितना होता है? 1.5 ईयर्स। तो टाइम क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो ये डबल हो गया था, तो ये 3 हो गया था, तो ये 1.5 हो गया। तो अब तो आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। तब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिप्रिसिएशन। इसमें हम लोग क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू। कोई सामान का वैल्यू में डिक्रीज आना। जैसे कि एग्जांपल आप लेते हैं, आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो क्या सेकेंड हैंड जो गाड़ी लेते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? कम रहता है कि नहीं? फर्स्ट हैंड से क्या मतलब है कि आपका वैल्यू घट जाता है। जैसे कि आप कोई आईफोन मतलब लेते सेकेंड हैंड, उसका वैल्यू क्या रहता है? कम रहता है। जैसे आपने कोई गाड़ी शोरूम से खरीदिएगा, जैसे आप शोरूम से निकालते उसका वैल्यू क्या होता है? कम होने लगता है, कम हो जाता है। इससे जो कम होता है डिक्रीज इन वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। अब इसमें कुछ फार्मूला आप देख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन फार्मूला है VN इज इक्वल टू V1 माइनस R डिवाइड बाई 100 माइनस एन। ये देखिए अमाउंट का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या प्लस करिएगा माइनस है, क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट में क्या होता था? वैल्यू जो भरता था, लेकिन इसमें क्या डिक्रीज हो रहा है। आपका VN क्या होगा? VN आपका वैल्यू मशीन का, V आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये आपका ये ओरिजिनल वैल्यू था पहले,
ये डिक्रीज होकर इतना आ गया, ये रेट कितना कितना रेट से डिक्रीज हो रहा है, कितना टाइम पीरियड है, तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो आपका क्लास खत्म हो गया। अच्छा होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।